और आप देख रहे हैं CCN मंडला। खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण पर प्रभावी रोकथाम हेतु मध्य प्रदेश शासन खनिज साधन विभाग के प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में कलेक्टर मंडला के निर्देशानुसार खनिज विभाग मंडला द्वारा खनिजों के अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन तथा अवैध भंडारण के विरुद्ध सतत रूप से कार्रवाइयां की जा रही हैं। खनिज विभाग द्वारा खनिज रेत के 3 वाहन डंपर क्रमांक MP 4HE 9662, डंपर क्रमांक MP 20ZH 7866 एवं डंपर क्रमांक MP 20ZL 9186 को खनिज विभाग द्वारा ओवरलोड परिवहन करते हुए जब्त किया गया। उक्त संलिप्त वाहनों को जब्त कर शासकीय अभिरक्षा में संबंधित थाना टिकरिया के थाना बमनी की सुपुर्दगी में दिया गया है। उक्त वाहनों के विरुद्ध मध्य प्रदेश खनिज नियम 2022 के प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज कर कलेक्टर न्यायालय में प्रेषित किया गया। लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत संसदीय क्षेत्र के बिछिया निवास तथा मंडला विधानसभा क्षेत्र के मतों की गणना 4 जून को शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय मंडला में संपन्न होगी। इस संबंध में रानी दुर्गावती शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में गणना सुपरवाइजर, गणना सहायक एवं माइक्रो ऑब्जर्वर को EVM मशीन एवं पोस्टल बैलेट की मतगणना संबंधी प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में CEO जिला पंचायत श्रेयांश कुमट सहित संबंधित उपस्थित रहे। प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सलोनी डाना ने कहा कि EVM और पोस्टल बैलेट की गणना प्रक्रिया के दिशा निर्देशों को अच्छे से समझें, किसी भी प्रकार की शंका और जिज्ञासाओं का समाधान भी प्राप्त करें। उन्होंने मतगणना के दौरान गोपनीयता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए पूरी निष्पक्षता एवं पारदर्शिता से अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। गणना कार्य में जल्दबाजी न करें, EVM को चेक करके ही गणना के लिए उसकी सील खोलें। इसी प्रकार डाक मतपत्र को निरस्त करते समय कारण अनिवार्य रूप से स्पष्ट करें। प्रशिक्षण में कुशल प्रशिक्षकों द्वारा डमी EVM एवं PPT के माध्यम से मतगणना संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया गया। जा जिले भर में सरकारी भूमि में अतिक्रमण करके कब्जा किया जा रहा है, जिस तरह प्रशासन को ध्यान देना अति आवश्यक है। ऐसे ही ग्राम पंचायत बोकर विकासखंड बिछिया में पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है। कब्जा के बाद पक्के मकान बनाए जा रहे हैं, जबकि इस तरफ सरपंच सचिव को ध्यान देना अति आवश्यक है। कब्जाधारियों के हौसले बुलंद है, जिसके चलते बोकर में लगातार कब्जा बढ़ रहा है, जिसके तरफ प्रशासन को ध्यान देना अति आवश्यक है।
मकान बन रही, दुकान बन रही है। कलेक्टर डॉक्टर सलोनी श्रीजाना ने उप स्वास्थ्य केंद्र पेटेगांव का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान गर्भवती महिलाओं के पंजीयन, टीकाकरण तथा दवाइयों के वितरण में अनियमितता एवं लापरवाही पाए जाने पर उन्होंने अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए संबंधित एएनएम का 10 दिवस तथा सीएमएचओ का 5 दिवस का वेतन काटने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि उप स्वास्थ्य केंद्र को प्रतिदिन निर्धारित समय पर खोलें तथा स्थानीय जनों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें। उन्होंने कहा है कि घर घर संपर्क करते हुए प्रत्येक गर्भवती महिलाओं को अनमोल पोर्टल पर पंजीयन करते हुए उनकी आवश्यक जांच करें, साथ ही उनका टीकाकरण एवं आवश्यक दवाइयां प्रदान करें। हाई रिस्क महिलाओं के चिन्हांकन में सावधानी बरतें। कलेक्टर ने गर्भवती महिलाओं से आत्मीय बात की। इस दौरान उन्होंने महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, पौष्टिक आहार और टीकाकरण, परिवार नियोजन आदि के संबंध में जानकारी दी। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी मध्य प्रदेश श्री राजेश कोल ने मंडला प्रवास पर थे। इस दौरान उन्होंने शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय मंडला पहुंचकर स्ट्रांग रूम तथा 4 जून को होने वाली मतगणना के लिए की जा रही तैयारियों का अवलोकन किया। उन्होंने विधानसभा वार बनाए गए स्ट्रांग रूम परिसर की सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरा, मीडिया सेंटर, उद्घोषणा कक्ष, गणना कक्षों का बैठक व्यवस्था, वाहनों की पार्किंग आदि की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री कौल ने कहा है कि गणना कक्ष में एजेंटों की बैठने की बेहतर व्यवस्था रखें। गर्मी को ध्यान में रखते हुए मतगणना स्थल पर कूलर आदि की व्यवस्था रखें। अपर कलेक्टर ने उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र कुमार सिंह ने मतगणना हेतु की जा रही तैयारियों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान संयुक्त कलेक्टर अरविंद सिंह, ऋषभ जैन एवं हुनैंद्र घोर मोरे सहित संबंधित उपस्थित रहे। गबन तथा धोखाधड़ी के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर डॉक्टर सलोनी श्रीजाना ने निर्देशित किया है कि सभी प्रकरणों की जांच कर उसमें नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। जिन प्रकरणों में अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है, जल्द दर्ज कराएं। प्रकरणों की वसूली की कार्रवाई आगामी 2 माह में पूर्ण करें। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि सहायक आयुक्त सहकारिता के न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का भी शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करें। बैठक में कलेक्टर ने प्रकरणवार समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने गोलमेज सभा कक्ष में संपन्न हुई इस बैठक में पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा, महाप्रबंधक सहकारिता एएन के कोरी, सहायक आयुक्त सहकारिता राजेश उइके सहित संबंधित उपस्थित रहे। बिछिया क्षेत्र में सामाजिक बुराई के चलते सट्टे का खेल खेले जाने की खबर के बाद सट्टा लिखने वालों की जानकारी बिछिया थाने को दी गई। वहीं कुछ पत्रकारों से अभद्रता की खबरें भी सामने आई, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा ने मामले को संज्ञान में लिया है। कल मीडिया कर्मियों द्वारा कुछ बिछिया बस स्टैंड में कुछ सटोरियों को पकड़ा गया था और पुलिस को बता करके और ट्रैप करवाया गया था। तो इस पर पुलिस विभाग का रवैया थोड़ा सा ऐसा लगा कि जैसे पक्षपातपूर्ण है। बिछिया क्षेत्र में और अन्य जगहों पर भी लगातार इसमें सट्टे और जुए के ऊपर कार्रवाई की जा रही है और विशेष रूप से आईपीएल का चूंकि सीजन चल रहा है तो सट्टेबाजों पर विशेष रूप से निगाह की जा रही है। पिछले एक हफ्ते में लगभग 20 प्रकरण सट्टेबाजी और जुए के दर्ज किए गए हैं और बिछिया के केस में भी पूर्व में प्रकरण दर्ज हुए हैं और इस केस में क्या स्थिति हुई है उसका एक बार परीक्षण किया जा रहा है। अगर कोई ऐसे अन्य लोग हैं जो कि चिन्हित किए जाते हैं और जो उस समय तत्समय नहीं आए हैं और अगर अलग तरीके से वापस हम लोग एक बार प्रयास करेंगे और अगर वो गलत पाए गए तो उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मंडला के मनेरी के पास ग्राम पौनिया में आमने सामने से एक गामा वाहन व एक पिकअप वाहन भिड़ गए। इस घटना में 9 लोग घायल हुए हैं तथा एक की मौत घटना स्थल पर ही हो गई है। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया। 2 घायलों को जो कि गंभीर रूप से घायल थे उन्हें मेडिकल कॉलेज जबलपुर रेफर किया गया है। वहीं 7 घायल उप स्वास्थ्य केंद्र बीजाडांडी में उनका इलाज चल रहा है। गामा वाहन व साले पानी से मनेरी की ओर जा रहा था और पिकअप वाहन दहेज का सामान लेकर साले पानी की ओर से आ रहा था, जो दोनों आमने सामने से भिड़ गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई है। इस सड़क दुर्घटना में एक की मौत घटना स्थल पर हो गई है तथा 9 लोग घायल हैं। 9 लोगों में से 2 लोगों को जबलपुर रेफर किया गया है व 7 लोगों का इलाज बीजाडांडी स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू की। एक सर उसका
गाड़ी नंबर सीट ठीक कर जरा। ज्यादा हो गया पीछे अलग जाके टक्कर हुआ है जो पछले तार भी टूटे करंट भी बता कहते हैं शराब जो ना कराई कम है। यह देखने को मिला हृदयनगर छपरा वाली माता के मंदिर के सामने, जहां दो गुट आपस में भिड़ गई। बहुत ही गुत्थम गुत्थल की स्थिति बनी और दोनों ही तरफ से मारपीट की स्थिति बनी, जिसके बाद दोनों तरफ के लोगों ने अपने अपने साथियों को अलग किया। बता दें, इस घटना में दोनों ही पक्षों ने शिकायत नहीं की है, ना ही थाने पर कोई FIR दर्ज की गई है। फिर भी मामला पुलिस के संज्ञान में है। अरे मामा लड़ान दो जरा। छपरादाई में आए शख्स के द्वारा लड़ाई हुई जा रही है। इस तरीके से आज नहीं तो कल कुछ मर्डर हो जाएगा। न पुलिस ध्यान देती, न ग्राम पंचायत ध्यान देती है। प्रचंड गर्मी के चलते जनमानस के साथ पशु पक्षी भी परेशान हैं। दोपहर में बाजार सड़कें खाली हो जाती हैं। वहीं लोग गर्मी से राहत पाने के लिए नर्मदा में स्नान करते देखे जा सकते हैं। दूसरी तरफ बढ़ते हुए पारे के साथ मां नर्मदा के तट पर शाम बहुत ही सुहावनी, मन को मोहने वाली होती है। वहीं मां नर्मदा के तट पर डूबते हुए सूरज को निहारते लोग देखे जा सकते हैं, जो इस गर्मी से राहत पाने के लिए मां नर्मदा के तट पर देखे जा रहे हैं। वहीं ढलती हुई शाम के साथ डूबते हुए सूरज का आनंद लोग ले रहे हैं। गर्मी दिनों दिन बढ़ रही है, जिससे दोपहर को पारा 40 के पार पहुंच रहा है। दोपहर में कोई काम ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। पशु पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करें। वे भी इस प्रचंड गर्मी से हलाकान व परेशान हैं। तो रेलवे लाइन की शुरुआत मतलब उनकी
हाँ ये ठीक है, अब उसको पकड़िए। बहुत मजे ले रहे हैं। पानी के लिए तरसते ग्रामीण पहुंचे पीएचई मंत्री के पास। जैसे जैसे गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखा रही है, मंडला जिले में पानी की विकराल समस्या सामने आ रही है। ग्रामीण पानी की समस्या को लेकर जिला प्रशासन से लेकर पीएचई मंत्री से पानी की मांग कर रहे हैं। एक तरफ सरकार के द्वारा घर घर पानी पहुंचे, जिसके लिए अनेकों योजनाएं संचालित है, परंतु मंडला जिले में ये योजनाएं ध्वस्त होते नजर आ रही हैं। ऐसे ही पानी की मांग को लेकर मंडला जिले के घुघरी विकासखंड के मलवाथर ग्राम पंचायत के ग्रामीण मुख्यालय पहुंचे। ग्राम पंचायत में नल जल योजना को प्रारंभ किए सालों हो गए, परंतु नल जल योजना यहां अधूरी पड़ी हुई है, जो सुचारू रूप से प्रारंभ भी नहीं हो सकी और वर्तमान में पूर्णतः बंद है। ग्रामीणों ने बताया कि इस भीषण गर्मी में पीने के पानी की गहन समस्या है। ग्राम में एक ही कुआं है जो सूखने की स्थिति में आ गया है। कुआं में पानी का स्तर अत्यंत नीचे चला गया है। रात भर जागकर पानी को कुएं की तली से इकट्ठा करना पड़ता है, तब जाकर गांव में पीने की पानी की व्यवस्था हो पाती है। ग्रामीणों ने बताया कि निस्तार के पानी के लिए उन्हें मीलों चलना पड़ता है और नदी नालों पर जाकर पानी लाना पड़ता है, वह अपने निस्तार की व्यवस्था करनी पड़ती है। पानी की मांग को लेकर मलवाथर ग्राम के ग्रामीण प्रदेश की कैबिनेट मंत्री पीएचई विभाग श्रीमती संपतिया उइके के निवास पहुंच गई और उन्होंने मंत्री महोदया को ग्राम मलवाथर
के पानी की समस्या से अवगत कराया। कैबिनेट मंत्री महोदया ने अधिकारियों से फोन पर संपर्क किया तो ग्राम की नल जल योजना में मोटर पंप के खराब होने की बात सामने आई। गौर करने वाली बात यह है, जब सालों से नल जल योजना शुरू है तब से लेकर आज तक उसमें सुधार नहीं हुआ है, जिसके कारण ग्रामीण भीषण गर्मी में पानी के लिए भटक रहे हैं। ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि ग्राम के सरपंच सचिव से नल जल योजना के सुधार की बात कही जाती है तो उनके द्वारा जवाब दिया जाता है कि तुम सभी महिलाओं जो कि लाडली बहना का पैसा मिलता है वह एकत्र करके हमें दो, तब हम पानी की मोटर लगवा देंगे। हमारे पंचायत फंड में कोई पैसा नहीं है जिससे सुधार कार्य हो सके। एक तरफ मंडला में स्वयं पीएचई मंत्री हैं, जिसके बाद भी जिले में पानी की समस्या बनी हुई है। सरकार की नल जल योजना, घर घर पानी पहुंचाने की योजना अधूरी पड़ी हुई है और ग्रामीणों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को आवेदन दिया है तो वहीं पीएचई मंत्री श्रीमती संपतिया उइको को ज्ञापन दिया है। हम कब से कहा था चालू करवा दे, पानी बनवा दे तो बस हम गोहरी विकासखंड के मलवाथर ग्राम पंचायत की बहनें, वो भी एक पंचायत में 7-8 टोला है और अलग अलग 7-8 मोहल्ला हैं। पीएचई के माध्यम से पूर्व में ही वहाँ पे नल जल योजना का काम शुरू है और चूँकि पंचायत को हैंड ओवर था, पंचायत नल जल योजना संचालित कर रही थी और चूँकि मोटर नीचे गिरने के कारण, मोटर को जल जाने के कारण से वो मोटर को सुधार नहीं पाए हैं, जिसके कारण इन लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। इसके कारण से ये लोग यहाँ पे पूरे मोहल्ला वाले और वहाँ के पंच सम्मानीय कलेक्टर मैडम के पास यहाँ पे उपस्थित हुए थे और जैसे ही हम लोगों को जानकारी हुई है, मैंने तुरंत ही अभी पीएचई की को फोन लगा करके बोली हूँ, तो उन्होंने जा करके वहाँ पे मौका स्थल पे जा करके देखेंगे और यदि वो मोटर बंद है तो उसको चालू करेंगे। क्योंकि जिस तरह से अभी वाटर लेवल डाउन हो रहा है, ये हर जगह मैं भी दौरा कर रही हूँ, हर जगह ये स्थिति आ रही है कि वाटर लेवल डाउन होने के कारण से पहले पानी की सतह ऊपर थी और आज की स्थिति में वाटर लेवल बहुत डाउन हो रहा है, जिसके चलते पानी की समस्या आ रही है, बोरिंग में पानी नहीं है। दूसरी बात, जहाँ जहाँ ऐसी समस्याएं आ रही हैं उनको चिन्हित करके वहाँ पे परिवहन की व्यवस्था भी कर रहे हैं पंचायत के माध्यम से, कलेक्टर के माध्यम से। और इतना ही नहीं, और जो हैंडपंप में पानी नहीं है वहाँ पे भी हम लोगों की कोशिश होती है कि बोरिंग करके फिर से पाइप डाल करके और वहाँ पे बोरिंग वो हैंडपंप को चालू करने का। हम ग्राम पंचायत मलवाथर से आए हैं। मेरे नाम है दसोनीबाई पंडो। ये हमारे गांव में पानी की समस्या है, पूरे नदी, कुआं, हैंडपंप पूरे सूख गए हैं
उसमें मोटर नहीं है, नहीं लगाए हैं। जो टोटी लगाए हैं वो भी नहीं लगाए हैं, और जो पाइप डाले हैं वो पाइप निकल गए हमारी जमीन से, खेती जो खुदाई करके डलवाई हैं वो। और हम सरपंच सचिव को जो बोल रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि आपके समूह में जो पैसा है, आपके जो लाडली लक्ष्मी योजना का पैसा है वो हमें दो, तो हम आपके बोर और मोटर ठीक करके देंगे करके बोल रहे हैं कि सरपंच और सचिव। पानी की समस्या कितने दिन से बनी है? पानी की समस्या यही कोई 4-5 महीने हो गई। अभी कैसे व्यवस्था बना रहे हैं पानी की? अभी हम बहुत दूर दूर से ला रहे हैं पानी, कुएं में पानी कुछ भी नहीं है। हम थोड़ा थोड़ा पानी एक एक कट्ठे करके हम पानी ले रहे हैं कि हमारी मोहल्ला में कम से कम 200-250 मकान है, वहाँ से हम पानी ले रहे हैं एक ही कुआं से। कुएं कितने और हैंडपंप कितने हैं गाँव में? गाँव में एक कुआं है और एक ही कुआं है और 2 हैंडपंप है। हैंडपंप चालू बंद है? नहीं, उनमें भी हम कम से कम आधा 1 घंटा खाली चलाएंगे तब जाके पानी निकलेंगे, और उसमें इतना कड़क है कि हमारे बच्चे भी तक नहीं हिला सकेंगे वो हैंडपंप को। अच्छा जी, बताइए कि अभी नल जल योजना के तहत काम हुआ था, कितना काम हुआ है अभी वहाँ? काम तो अधूरा है सर। अधूरा पड़ा है, चालू नहीं है नल जल योजना? नहीं। टंकी बनी हुई है गाँव में? चालू था, 1 वर्ष हो गया। टंकी बनी है? नहीं बनी? टंकी है नहीं है? दूसरे मोहल्ले में टंकी बड़ी है, पानी टंकी नहीं भरती है वो? नहीं। किसको ज्ञापन सौंपने आए? कलेक्टर साहब। आपकी मांगे पूरी नहीं होंगी तो फिर? सर हमें तो मांग पूरी होना चाहिए, कि हम बहुत परेशानी में है पानी के लिए। पानी नहीं है ना, कुछ नहीं, हमें सिर्फ पानी चाहिए, पानी चाहिए। हम गाँव से है और क्या समस्या है? सर मेरा नाम जगत सिंह मरावी, में ग्राम मलवाथर, थाना गुगरी, जिला मंडला से हूँ। क्या समस्या? सर हमारे यहाँ कम से कम तो साल भर से पीने की पानी की समस्या है, और हम लोग जब सरपंच सचिव को बोलते हैं तो आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, परसों पूरा साल भर हो गया सर। और साथ साथ पूरा कुएं का पानी सूख गया है, पूरा नाले का पानी सूख गया है। नल जल योजना चालू है सर पहले चालू था, वो चालू के साथ साथ अभी कम से कम तो 1 साल से पूरा टोटल बंद है सर। तो आपने इसकी शिकायत नहीं की? सर शायद शिकायत हुआ है, हमने सरपंच सचिव के पास शिकायत की है, इसके बाद में कोई सुनवाई हुआ नहीं है। ये पूरे जनता अभी नहीं तो कलेक्टर के पास आए हैं सर। अपने यहाँ पीएचई मंत्री हैं संपत्ति हुई, तो उनके पास गए क्या? नहीं सर, उतना हम लोगों को जानकारी नहीं हुआ है अभी। तालाब कितने हैं और कुएं कितने हैं वहाँ? सर तालाब तो है एक छोटा है, नहीं है, बहुत बड़ा है। वहाँ से हमारे गांव में बांध भी है, लेकिन वहाँ का पूरा नहर में पानी अभी तक पानी आया नहीं है। बारिश हो या धूप काले हो, वो पूरा नाला सूख गया है। वहाँ का जो नहर है पूरा सूखा हुआ है। अभी निस्तार के लिए क्या करते हो? अभी सर थोड़ा सा पानी है कुएं में, कम से कम तो 30 फीट है, वो 30 फीट गड्ढे में पानी है ना कुएं में। तो वहाँ से कम 1 बाल्टी खींचने के लिए वहाँ से खींचते एक मग्घा पानी आता है उसमें। अभी गांव की जनसंख्या कितनी है जो एक ही कुएं से सर कम से कम तो 500-600 होगी। एक कुएं से हो जाता है निस्तार? नहीं हो रहा। फिर कहाँ जाते हो? फिर नाला जाते हैं सर, बहुत दूर है, कम से कम तो 1.5-2 किलोमीटर दूरी है वो। नाला में पानी है सर, थोड़ा है वो भी। मवेशी वगैरह कहाँ से? अब मवेशी सर उधर ही भागते हैं सब नाले में। हैंडपंप बिगड़े हैं, कभी आवेदन नहीं दिए हैंडपंप की सुधार किया जाए? हैंडपंप सर हैंडपंप के लिए आवेदन दिए थे, वो भी हैंडपंप 2-3 दिन ठीक रहा, वहाँ का पूरा उखाड़ के ले गए। कौन ले गए? अब सरपंच सचिव ले गए कि सरकार लेके गया। वहाँ अभी हैंडपंप भी है नहीं है, एक है तो बहुत दूर है, और वहाँ का हैंडपंप इतना टाइट है उसको हिलाते कम से कम तो आधे घंटे में पानी आता है।